पर ही हमको केवल काम करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड्स, उनका सब्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेनेशन आपको लिखा मिलेगा, उसको तो लिखेंगे ही। जो बच्चे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं वो उसको हिंदी में भी जरूर लिखें। हिंदी में क्या लिखना है? दिस आई शैल लेट देम नो। हर शब्द का शब्द के साथ एक्सप्लेनेशन चलता रहेगा। बाकी आप लिखना शुरू करें। पहला वर्ड आपके पास है एब्डिकेशन, जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है ये वन वर्ड है। जो येलो कलर से लिखा है वो उसका एक्सप्लेनेशन है। एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग, शब्द एब्डिकेशन बना है एब्डिकेट से। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। गिव अप का मतलब ही है गिव अप, तो इसका मतलब हो गया त्यागना। डेफिनेशन में लिखा है एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग और रिनाउंसिंग द थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी। नोट कर लिया? आगे चले। अगला वर्ड लिखो एल्मेनेक। नेक्स्ट वर्ड एल्मेनेक, जल्दी से नोट करो। एल्मेनेक एग्जाम में जो तुमको लिखा मिलेगा वो ये येलो वाली डेफिनेशन ही मिलेगी। एग्जाम में ऑप्शन में मिलेंगे वर्ड्स जो ऊपर लिखे हैं, तो दोनों लिखना है। ये जो शब्द लिखा है एल्मेनेक, इसको हिंदी में लिखिएगा भूगोलीय कैलेंडर। हिंदी में लिखिए भूगोलीय कैलेंडर। जो डेफिनेशन लिखी है वो डेफिनेशन आपने अभी तक देख ही ली होगी। एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़े, जैसा कि एस्ट्रोनॉमिकल डेटा एंड टाइड टेबल्स। टाइड का मतलब समुद्रों में आने वाला ज्वार, ज्वार भाटा सुने हो ना? वही होता है टाइड। एग्जाम में आपको ये येलो वाली डेफिनेशन लिखी मिलेगी। इसके ऑप्शन के रूप में व्हाइट वाले वर्ड्स होंगे। मैंने मतलब बताया भूगोलीय कैलेंडर, ऐसा कैलेंडर जिसकी सहायता से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा इनका बेहतर आइडिया लग जाए। दैट इज कॉल्ड एल्मेनेक। अगला चलो एम्फीबियन। नेक्स्ट वर्ड इज एम्फीबियन। बच्चों अगला वर्ड है एम्फीबियन। जो शब्द एम्फी से शुरू होते हैं, ये एम्फीबियन की जो डेफिनेशन लिखी है गलत लिखी है। ये जो इसमें डेफिनेशन में लिखा है एनुअल कैलेंडर, ये एम्फीबियन की डेफिनेशन नहीं है, ये इसके पीछे वाले एल्मेनेक की डेफिनेशन है। एम्फीबियन का मतलब लिखिए उभयचर। उभयचर का मतलब ऐसा प्राणी जो जमीन और पानी दोनों पर रह सके, जैसे मेंढक, जैसे मगरमच्छ। तो ऐसे जंतुओं को कहा जाता है एम्फीबियन। डेफिनेशन में लिखिए कैपेबल ऑफ लिविंग। कैपेबल ऑफ लिविंग। तो एम्फीबियन आपको याद रखना है कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ अंडर वाटर एंड ऑन ग्राउंड। आगे लिखिए एम्फीबियन से आगे चलिए एलिग्री। एलिग्री मतलब दंत कथाएं। हिंदी में कहा जाएगा दंत कथाएं। दंत कथाएं मतलब आपने सुना होगा, हिंदू धर्म से क्या रिलेटेड है? शब्द है पंचतंत्र। पंचतंत्र शब्द सुने हो? पंचतंत्र की कहानियां भी सुने हो? बस तो उन्हीं कहानियों को कहते हैं एलिग्री। जो डेफिनेशन यहां पर है वो है स्टोरी, कहानी, पोयम, कविता या पिक्चर, चित्र that can be interpreted
इंटरप्रेटेड का मतलब भावार्थ निकालना, जिसका भावार्थ निकाला जा सके। रिवेल हिडन मीनिंग, रिवेल माने रहस्य खोलना, टिपिकली माने आदर्श रूप से। तो एक ऐसी कहानी, चित्र या पोयम जिसका भावार्थ ये निकाला जा सके कि वो एक छुपे हुए अर्थ को दिखाती है, विशेष रूप से नैतिक या राजनैतिक मतलब को। तो दंत कथाएं हिंदी में कहते हैं, एलिगरी इंग्लिश में कहते हैं, और मतलब है जैसे पंचतंत्र की कहानियां थी। अगला लिखो एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब होता है कहावत, प्रोवर्ब, लोकोक्ति, एक ही बात है। कहावत इंग्लिश में प्रोवर्ब। ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये केवल समझने के लिए है, याद करने में आपको केवल शब्द का मीनिंग याद करना है जो मैं लिखवा रहा हूं। प्रोवर्ब की स्पेलिंग तो सबको पता होगी ना, प्रोवर्ब की स्पेलिंग पता है? प्रोवर्ब में PRO प्रो लिख के आगे वर्ब लगा दो, शब्द हो जाएगा प्रोवर्ब। हिंदी में कहावत। तो स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन जो पार्ट ऑफ स्पीच में प्री पोजिशन पढ़ते हो, ये वही है कि अलग वर्ड है? अरे वही है कि अलग है? अलग है। उसमें होता है PRE और इसमें क्या है? ये गलत नहीं लिखा, ये अलग वर्ड है। तो शब्द है प्रोपोजिशन on which an abstractly defined structure is based। एक ऐसा कथन या एक ऐसा अनुपात जिस पर निर्भर करता है भावात्मक रूप से बताई गई कोई बात। यह है एक्सियोम, मतलब बुद्धिमानी से कही गई बात, मतलब कहावत, मतलब प्रोवर्ब। अगला लिखो बेलीग्रैंट। और बेलीग्रैंट का मतलब जैसे वर्तमान में रशिया और यूक्रेन, युद्धरत देश। बेलीग्रैंट मतलब लड़ाकू, और याद आपको रखना है बेलीग्रैंट का मतलब जैसे रशिया और यूक्रेन। बाकी डेफिनेशन आगे दी ही है, आगे चलो। अगला शब्द लिखो बायोप्सी। डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी है, नोट करो। इस बायोप्सी में लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू। बायोप्सी का मतलब होगा जैव परीक्षण, बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बायोप्सी में क्या होता है, उसके अंदर के ऑर्गन का एक टुकड़ा, जैसे थोड़ी सी किडनी काटकर, थोड़ा सा अंदर का फ्लैश काटकर सैंपल के रूप में रख लिया जाता है और उस पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ताकि और क्लियर तरीके से पता चले। उस चीज को कहा जाता है बायोप्सी। ब्लेस्फेमी, आजकल हमारे देश में इसी को लेकर हल्ला मचा हुआ है ज्यादा। ब्लेस्फेमी का मतलब ईश निंदा, क्रिटिसिज्म ऑफ गॉड, क्रिटिसिज्म ऑफ गॉड मतलब जब हम भगवान पर क्वेश्चन मार्क लगा दें। भगवान का मतलब अब जैसे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म मतलब में कृष्ण जी राम जी पर लगा दें, इस्लाम में मोहम्मद साहब पर लगा दें, सिख धर्म में नानक साहब पर लगा दें, क्रिश्चियनिटी में जीसस पर लगा दें, तो ये लोग भी भगवान के समकक्ष ही हैं। तो इस प्रकार के लोगों के विषय में कही गई गंदी बातें होती हैं ब्लेस्फेमी, ईश निंदा। क्रोनोलॉजी, हिंदी में अनुक्रम, अनुक्रम, इंग्लिश में सीक्वेंस, इंग्लिश में सीक्वेंस।
मतलब जैसे 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, तो 47 की घटना पहले, 50 की घटना उसके बाद। ये है क्रोनोलॉजी। अगला वर्ड लिखिए, क्रूसेड। हिंदी में आंदोलन, वाइगोरस कैंपेन। वाइगोरस माने ऊर्जावान, जोरदार। तो शब्द वाइगोरस माने है जोरदार। कैंपेन का मतलब प्रचार, जोरदार प्रचार राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक परिवर्तन के लिए। तो क्रूसेड का पर्यायवाची मूवमेंट। अगला लिखिए, एफीमेरल, अल्पजीवी, अल्पजीवी, एफीमेरल। एफीमेरल को इंग्लिश में लिख लीजिए शॉर्ट लिव्ड। एफीमेरल को इंग्लिश में लिखिए शॉर्ट लिव्ड। भैया एफीमेरल लिख लिया? आगे चलो, एक्सटेम्पोर, प्रेजेंटेशन विदाउट प्रिपरेशन। देखो, एक्सटेम्पोर मतलब लेक्चरेट के जैसी चीज। जब जैसे अभी क्लास चल रही है, अब अचानक किसी बच्चे को बोल दिया जाए कि बेटा स्टेज पर आ जाओ और XYZ टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दे दो, और उसे सोचने का भी टाइम कुछ खास ना दिया जाए, तो उस चीज को कहा जाएगा एक्सटेम्पोर। एक्सोनरेट मतलब आरोप मुक्त करना। जैसा फिल्मों में सुना होगा कि फला आदमी को बाइज्जत बरी किया जाता है, इसको लिख लो बाइज्जत बरी करना, एक्सोनरेट। बस अंतर यह है कि यहां जो बरी करते हैं वो अदालत से नहीं करते, वो व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से करते हैं। हिंदी में लिखिए तो समझिए कि कर्तव्य मुक्त करना, कर्तव्य मुक्त करना। लेकिन कर्तव्य मुक्त करना नॉट इन द सेंस ऑफ सस्पेंड। सस्पेंड में भी कर्तव्य मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन इसका पर्यायवाची सस्पेंड नहीं है। सस्पेंड हम तब करते हैं जब मनुष्य ने कोई अपराध कर दिया। एक्सोनरेट तब करते हैं जब एक तरीके से वो रिटायर हो गया हो, उसने इतना ज्यादा काम कर लिया, इतनी मेहनत कर ली कि जो उससे आशाएं थी समाज की वो पूरी हो गई। तो एक्सोनरेट का मीनिंग लिख दीजिए रिटायर, ग्रेगेरियस, सामाजिक, सोशल। यहां जो आपने लिखा है फॉन्ड ऑफ कंपनी, फॉन्ड माने शौकीन, फॉन्ड माने शौकीन। मीनिंग आपने इसका लिखा सामाजिक, मतलब समझ में आ गया ना भाई। ग्रेगेरियस इज द पर्सन हु डज नॉट लाइक टू लिव अलोन। जो इंसान अकेला रहना पसंद ना करता हो उसको क्या कहते हैं? ग्रेगेरियस। इंडेलिबल का मतलब लिखो अमिट, अमिट, ये हिंदी का वर्ड है अमिट। जैसे महात्मा गांधी ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। महात्मा गांधी ने भारतीय इतिहास में इतने बड़े काम किए हैं कि इतिहास में से गांधी जी को निकालना संभव ही नहीं है। इंडेलिबल का मतलब अमिट, इंग्लिश में अनइरेजेबल, इनफॉलिबल, भगवान के जैसा। देखो, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। मनुष्य से तो गलतियां होती हैं, गलतियां किससे नहीं होती? परमेश्वर से। तो जब परमेश्वर से गलतियां नहीं होती तो जिससे गलतियां ना हो उसके लिए शब्द बना इनफॉलिबल। ये बना है एक्चुअली फॉल और एबल से, FALL फॉल और ABLE एबल। फॉल का मतलब गिरना, एबल का मतलब योग्य। तो फॉलिएबल जो गिर ना सके, इनफॉलिएबल सॉरी जो गिर ना सके, अर्थात जिससे गलती ना हो, अर्थात परमेश्वर। इनएविटेबल,
इनएविटेबल का इंग्लिश में मतलब लिखो सर्टेन, CRTAIN, सर्टेन माने निश्चित ही, सर्टेन मतलब जो जरूर होना हो, सर्टेन मतलब जिसका कोई विकल्प ना हो। इसको इंग्लिश में इसका सिनोनिम लिखा जा सकता है डेस्टाइन्ड, डेस्टिनी से बना है। शब्द डेस्टिनी माने किस्मत सुने हो भाई, डेस्टिनी माने जानते हो? हाँ, तो डेस्टिनी DSTINY होता है। अब DSTINIED, डेस्टाइन्ड का मतलब जो किस्मत में लिखा हो कि ये तो होना ही है, उसको कहा जाता है डेस्टाइन्ड। बाकी सर्टेन, जो शब्द लिखा है सर्टेन टू हैपन, जिसका होना तय है, तो ऐसी चीज को कहा जाता है इनएविटेबल। अगला लिखो नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब लिखो यादें, अंग्रेजी में मेमोरीज। भाई यादें भूतकाल की होती हैं कि भविष्यकाल की? क्या भविष्यकाल की यादें हो सकती हैं? भविष्यकाल की कल्पनाएं होती हैं, इमेजिनेशन। भूतकाल की क्या होती हैं? यादें। तो यादों का मतलब है कि हमारा बीता हुआ समय का कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा भाग, कोई ऐसी चीज जो अभी भी हमारे दिलो दिमाग में जिंदा हो, उसे कहा जाता है मेमोरी, यादें। अब ये यादें जब थोड़ा तीव्र हो जाएं, मेमोरी थोड़ी ज्यादा परेशान इंसान को करने लगे, तो उन मेमोरीज को कह दिया जाता है नॉस्टैल्जिया। कुल मिलाकर घर से दूर रहते समय जब घर की यादें दिमाग को थोड़ा चिंतित, दुखी, व्याकुल करें, तो उस समय जो मनोदशा होती है उसे कहा जाता है होम सिकनेस। क्या कहा जाता है? कि घर की याद ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से वर्तमान में रहने में, पढ़ने में, काम करने में मन नहीं लग रहा या कम लग रहा। इसी होम सिकनेस को ठीक ठाक अंग्रेजी में कहा जाता है नॉस्टैल्जिया। आगे चलो, पेनाशिया, रामबाण, ये पता होगा। पेनाशिया मतलब रामबाण, सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज। सारी परेशानियों की या सारी बीमारियों की कोई एक दवा, उसे कहा जाता है पेनाशिया। हिंदी में रामबाण, इंग्लिश में लिखो क्यूर फॉर ऑल, CURE, क्यूर। इंग्लिश में लिखो क्यूर फॉर ऑल। पैंथिज्म, आगे लिखो पैंथिज्म। अब पैंथिज्म का मतलब होता है ईश्वरवाद। पैंथिज्म का मतलब ईश्वरवाद, मतलब जब यह बताया जाए कि इस पूरी सृष्टि की रचना जिस सृष्टिकर्ता ने करी है वही परमेश्वर है, वही ईश्वर है, तो उस सिद्धांत को कहा जाएगा पैंथिज्म। जितने भी शब्दों के लास्ट में ISM आता है वो सब किसी ना किसी सिद्धांत का नाम होते हैं, किसी ना किसी वाद का नाम होते हैं। जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं उन्होंने कक्षा 11 में हिंदी साहित्य में एक शब्द पढ़ा होगा, अद्वैतवाद। अगर किसी ने पढ़ा है तो ये वही है पैंथिज्म। इंग्लिश है अ डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब राज आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा या राजा की आज्ञा। विच आइडेंटिफाइज, जो इस बात को पहचानती है कि गॉड विद द यूनिवर्स, कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है इसी का जो संचालन है वही ईश्वर है। आगे चलो, पेडेंटिक। अगला वर्ड लिखो पेडेंटिक। पेडेंटिक का मतलब होता है सूक्ष्मवादी। पेडेंटिक मतलब
सूक्ष्मवादी। इंग्लिश में लिखो स्मॉलेस्ट, SMALLIST, स्मॉलेस्ट। शब्द स्मॉल माने छोटा, से बना IST जोड़कर स्मॉलेस्ट। ऐसा व्यक्ति जो छोटे छोटे नियमों का ध्यान रखे उसे कहा जाता है स्मॉलेस्ट। जो छोटी सी लापरवाही को भी इग्नोर ना होने दे, स्मॉलेस्ट। तो पेडेंटिक मतलब स्मॉलेस्ट, सूक्ष्मवादी, जो छोटी छोटी लापरवाही पे भी उचित दंड, उचित संज्ञान, उचित ध्यान देता उसे कहा जाएगा पेडेंटिक। इसी शब्द को हम परफेक्शनिस्ट भी कह सकते हैं। परफेक्शनिस्ट मतलब जो छोटी सी भी गलती को इग्नोर ना करे। प्लेगरिज्म का मतलब लिखिए, द practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों या कामों को अपना नाम देकर समाज के सामने रखें तो उसे कहा जाएगा प्लेगरिज्म। और हिंदी में छद्मवाद। छद्मवाद इंग्लिश में डुप्लीकेसी। कभी कभी अंग्रेजी के शब्द ज्यादा आसान होते हैं। अब जैसे डुप्लीकेसी आसान है कि छद्मवाद? नालायक, छद्मवाद तो तुझे आसान लगेगा ही। प्लेगरिज्म का मतलब लिखिया, डुप्लीकेसी लिख लिया? अरे लिख लिए। और ये डेफिनेशन इसकी लिख लिए? पोर्टेबल। पोर्टेबल, पोर्टेबल बना है POT, पॉट से। पॉट माने बर्तन। पोर्टेबल जो बर्तन में रखा जा सके। तो खाने पीने योग्य, सेफ टू ड्रिंक या सेफ टू ईट एक ही बात है। सेफ टू ड्रिंक कहो, सेफ टू ईट कहो, एक ही बात है। ये बना पॉट से, पोर्टेबल। अब जैसे तश्तरी, प्लेट जिसमें रख के भोजन खाते हैं, उसी प्लेट से शब्द बनता है प्लेटेबल। प्लेटेबल माने जायकेदार, स्वादिष्ट, रोचक, मजेदार। तो प्लेटेबल बना प्लेट से और पोर्टेबल बना पॉट से। आगे चलो, रिगेलिया। रिगेलिया को याद रखिएगा, रॉयल, ROYL, रॉयल। हिंदी में लिखिए राज चिन्ह। राज चिन्ह जैसे हमारे देश का रिगेलिया है अशोक की लाट। अगला वर्ड लिखिए सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब लिखिए धर्म भंग। सैक्रिलेज का मतलब धर्म भंग। जब किसी व्यक्ति से कोई ऐसा काम करवा दिया जाए, कोई ऐसी बात कहलवा दी जाए जो उसके धर्म में जिसकी अनुमति ना हो, उसका धर्म भंग कर दिया जाए, तब कहा जाएगा कि कर दिया गया सैक्रिलेज। इंग्लिश में लिखिए एंटी रिलीजन। इंग्लिश में लिखो एंटी रिलीजन। शब्द लिखो सिंक्यूर, घेरना। डेफिनेशन देखो, पोजीशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क बट गिविंग द होल्डर स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। आगे चलो, सोवेनियर। फिर से बोलो सोवेनियर। तो सोवेनियर का मतलब लिखो यादगार। नॉर्मल इंग्लिश में मेमोरेंडम। यूटोपिया, राम राज्य। सोवेनियर का मतलब मैंने लिखवाया राम राज्य, सॉरी, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम यादगार।
यूटोपिया का मतलब राम राज्य। राम राज्य का मतलब देखो डेफिनेशन लिखी है, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। एक ऐसे समाज की कल्पना जिस समाज में ना कोई गरीब है, ना कोई रोगी, ना कोई लाचार। एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था की कल्पना, उसे इंग्लिश में कहा जाएगा यूटोपिया और हिंदी में राम राज्य। विनायल का मतलब लिख दो पाप। अरे पाप, पाप माने सिन, गलती। डिनोटिंग अ सिन, एक ऐसे पाप को डिनोट करना दैट इज नॉट रिगार्डेड, जिसको नहीं माना जाता एज डेप्राइविंग द सोल ऑफ डिवाइन ग्रेस, भगवान की कृपा से वंचित कर दे। जिस पाप को ऐसा ना माना जाए, उस पाप के लिए शब्द यूज किया जाएगा विनायल। आज के लिए इतना काफी है, अब आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं।